हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके इस अपने परिवार स्टार एजुकेशन में। स्वागत करना पड़ेगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने स्वागत नहीं किया था तो दुर्घटना ने मेरा स्वागत कर दिया और आप देख रहे होंगे कि सर को ये क्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी जो है मैं गिर गया, लग गई है मेरे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है। तो हड्डी टूटे लेकिन पढ़ाई नहीं छूटे। हाँ, हड्डी टूटे लेकिन सपने ना टूटे, हड्डी टूटे लेकिन आपका और हमारा आगे बढ़ने का ये सफ़र ना टूटे। तो चलिए इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। देखिए पहला आपका है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले को ले रहे हैं अपन। अब देखो यहाँ पर आपको त्रिज्या दे रखी है और क्योंकि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए अपन जानते हैं त्रिज्या दे रखी है अपने को। तो अपना देखो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है ना। तो आप 4 की जगह 4 पुट कर दोगे और पाई की जगह 22/7, देन आर की जगह अपन क्या पुट करेंगे 10.5 × 10.5, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या ये इससे कट रहा है क्या। हाँ, एक काम करते हैं पर इस पॉइंट को हटा के मैं इसके नीचे 10 ले आता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है, देखो ये इससे कट रहा है, कितनी बार कट रहा है देखना, 7 × 7 एक बार कट रहा है, कितने बच गए 10 में से 7 गए तो 3 और 3 यहाँ रखूँगा तो ये 5 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 यानी 15 आ गए यहाँ पर। तो 4 × ये आपका 22, ये आपका 15, ये आपका, इसका भी मैं एक काम करता हूँ पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख देता हूँ, इसके नीचे 10 तो ही सही। चलिए एक काम करते हैं, इसको काटते हैं। देखो 2 से कट रहा है, ठीक है ना, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा। हाँ सर बिल्कुल 2 से कट रहा है। तो ये लो सर, एक काम करते हैं अपन इसको काटते नहीं क्योंकि अपन एक काम करेंगे सीधे 2 संख्याओं के आगे पॉइंट रख देंगे ताकि अपनी कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। चलो तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 15 पूर्ण कितना होता है, 15 चौक 60 और 15 पूर्ण 75, 75 का आपका 5 हासिल का 7, ये 0 हो जाएगा और 7 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, फिर 15 एकम 15। तो आपका ये 1575 किसका आंसर आ गया जब आप 15 को 105 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा एक इसमें एक और आप कर सकते हो, देखो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और 75, ठीक है ना। तो देखो अब अपने पास में 4 × आपका हो जाएगा 22 × 15 75 हो गया इधर, ठीक है ना। और नीचे कितना है अपना, आप इसको ऐसा कैसा मल्टीप्लाई करके 100 लिख सकते हो। देखिए अब एक काम करते हैं अपन, इस 22 को इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, इसको 22 को इससे मल्टीप्लाई करें तो भाई, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि आपको बार बार ये बड़ी कैलकुलेशन, क्योंकि 22 का मैंने इसलिए लिया कि आपको 22 का बावड़ा याद है या नहीं है तो आपके लिए दिक्कत होगी, अगर है तो आसानी होगी, ठीक है ना। 22 × 5 = 110 होता है आपका। 22 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 × 5 कितना हो जाएगा अपना, 22 × 5 = 110 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 22 × 7 कितना हो जाएगा, 22 × 7 = 154, 154 का 4 और हाँ 10 भी तो जोड़ोगे ना इसमें, 154 और 10 64 हो गया, ठीक है ना। 164, 64 का ये आपका 16, 22 × 5 = 110 और 16 126 का 6 हासिल का कितना जाएगा आपका आ जाएगा 12, ठीक है ना। 22 × 22 ये आपका हो गया 22 24 10 34, ठीक है ना, कितना हो गया 34। तो इसको जब अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में ये आया। अब अपने पास में कितना है 4 × ये, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कितना है आपका, तो देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं ये आपका हो जाएगा 0, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 6 चौक का 24, 24 और 1 27, सॉरी 24 और 1 25, 6 चौक का 24 और 1 25 हासिल का 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल का 1, 4 3 12 और 1 कितना होता है 13, 1 2 2 संख्याओं के आगे पॉइंट 1 2। तो ये 2 संख्याओं के आगे पॉइंट लगाने के बाद में अपने पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये पहले का जो आंसर है वो ये है, फर्स्ट का आपका आंसर जो है ये आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। इसमें भी देखो कुछ भी नहीं करना, देखो इसमें सेम देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, दोनों तो बहुत छोटे छोटे सवाल आप दोनों आप ही करोगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यास वाले गोले का
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा व्यास वाले गोल, अब देखो व्यास अपने को दे रखा है तो अपना जो सूत्र है 4 पाई r स्क्वायर, तो भाई अपने को तो r से मतलब है, ठीक है। और जो r का रिलेशन किससे, व्यास से है। व्यास बटा 2 कर दो, व्यास में 2 का भाग दे दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इतना सही तो आ गया है ना। तो वहाँ से अपने पास में क्या रहेगा, r आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, उससे उस कैलकुलेशन को जो है सोल्व कर देंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और करते हैं अपने इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए मैं आपको सीधा क्या करा रहा हूँ, ये तीसरा करा रहा हूँ, बाकी तो आप खुद ही करोगे, ठीक है, दोनों आप करोगे। देखो भाई, जैसे मैं इसमें 2 का भाग दूंगा, देखना आप, देखो इसमें आप जैसे इसको देखो, पहले इसमें ले लेते हैं अपन 2 एक कम 2, 1 बच गया ना, 1 बच गया ना, ठीक है ना। एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको हटा के यहाँ 10 लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास में 35 अपन या 10 इंटू, देखो 7 2 एक कम 2, 1 बच गया, 2 7 14, फिर 1 बच गया, उसमें 0 लाएंगे, यहाँ पॉइंट आएगा, फिर 2 5 10, और क्योंकि 1 पॉइंट नीचे पहले ही है तो 1.75 इसका आंसर हो जाएगा। यानी अपने पास में r की जो वैल्यू आ जाएगी ना 1.75। अच्छा 1.75 कैसे ही अच्छे समझ में आया। चलिए अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो देखो 4 इंटू 22/7 175 इंटू 175। देखो कट रहा है क्या ये, एक बार देख लो इसको अच्छे से, अगर कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 कम 7 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। अच्छा इसमें कितने बच गए, अभी 3 बचे हुए ना, तो 7 पंजो 35, और क्योंकि नीचे 100 अपन 100 लिखेंगे, इस बार 10 नहीं लिखेंगे। निकल रहे होगा, 1 सेकेंड, हाँ, क्योंकि 2 संख्या हो गया आगे पॉइंट, इसलिए अपन ने नीचे क्या रख दिया, 2 0 रख दिए, ठीक है। तो ये देखो ऊपर आ गया 25, तो इसको अपन लिखेंगे 4 22 25 बटा 100 इंटू, ये आपको हो जाएगा 175 बटा 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा कट रहा है क्या, ये बिल्कुल कट रहा है। देखो 25 100 कितना होता है, 100 होता है ना, तो ये 4 इंटू ये आपका 22, ठीक है ना, और ये ऊपर तो 1 रहेगा, 1 बटा 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये हो जाएगा 175 बटा हुआ है 4 से ये 4 कट गया, तो अब देखो अपने पास में क्या रह गया, 22 इंटू 1 बटा 100 इंटू 175 बटा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, 1 को लिखने का सेंस ही नहीं है। तो देखो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस 22 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 2 0 है, 2 संख्या के आगे पॉइंट लगा देंगे। देखो 22 पंजे कितना होता है 110, हासिल का 10, 110 में 0 और हासिल का कितना जाएगा 10, 22 साथ कितना होता है 154, 154 और 10 164 का 6, हासिल का 16, 22 एकम 22, 22 और 10 आपका ये हो गया 32, 32 और 6 हो गया आपका 38। ओके, देन 2 संख्या हो गया आगे पॉइंट है 1 2 में, यहाँ ने पॉइंट मैंने लगा दिया, यानी 38.60 जो है इसका आंसर आएगा। बाकी 2 आप दोनों आप ही कर लेना, ठीक है। इतना भी देखो टीचर पे भी डिपेंडेंट मत होया करो, खुद से भी प्रैक्टिस किया करो। सारे मैं करूँगा या टीचर कोई भी आपको कराता है तो आपके माइंड्स का जो है ना वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, माइंड्स आपका कैलकुलेटिव नहीं बन पाता। आप दूसरों पे डिपेंडेंट बिल्कुल ना रहे, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, क्योंकि ज़माने में आपको जब आप आगे बढ़ोगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ही लड़ना है सिचुएशन से, कोई आपके साथ नहीं लगेगा। इसीलिए अपने आप को अभी से कोशिश करें कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाने लग जाए, अपने आप को खुद पे ऊपर निर्भर रहने लग जाए, ठीक है ना। आप टीचर पे डिपेंडेंट रहते हैं, टीचर करा देता है, ठीक है, आपने ऐसा कैसा कॉपी में उतार लिया, फिर आप एग्जाम में टीचर थोड़ी बैठेगा ना। कई बार आपके माइंड में ये आता होगा ना, जैसे हमारे भी आता था ऑब्वियसली कि यार है ना, उन मैथ्स वाले सर का दिमाग मेरे अंदर आ जाए। सोचते ही है ना, हम भी सोचते थे कि टीचर मैथ्स वाले टीचर का दिमाग मेरे अंदर आ जाए, ठीक है ना, तो मैं अच्छे से पूरा 100% नंबर ले लूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबका दिमाग उन्हीं के पास रहता है, अपना दिमाग अपने पास रहेगा और अपनी हर जैसे ये तो पढ़ाई है, हर परिस्थिति में हर सिचुएशन में आपको अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ना है। कोई पेन ड्राइव तो है नहीं, कोई कार्ड तो है नहीं जो भाई साहब ठीक है उस CPU से निकाला, मैथ्स वाले टीचर के जो दिमाग में वो लगा हुआ था मेमोरी कार्ड उसको निकाला और अपने दिमाग में डाल दिया, ऐसा सिस्टम तो है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और अपने को यहाँ पर पाई बराबर हिंट दे रखी है, ये अपने को लेना है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अपने को लेना है, तो इसमें हल करेंगे अपन। हल में आप सबसे पहले लिखोगे दिया है,
है ना, बहुत कुछ दिया है भगवान ने। हाँ क्या क्या दिया है, बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन को त्रिज्या दी है, तो अपन को यहाँ पर आर बराबर दे रखा है, त्रिज्या बराबर दे रखी है अपने को, त्रिज्या बराबर अपने को दे रखी है, आर बराबर अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है अपने को ज्ञात करना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है अपने को, ज्ञात करना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। जैसे ये अर्धगोला है, मैंने कहा था कि इसका जो अगर आप जब निकालोगे आधार का, तो वो आपका लगाओगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो है ना। और ये है इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। और जब कुल पूछ ले, तो यहाँ देखो कुल आ रहा है ना, तो कुल का मतलब अपन क्या लगाएंगे, दोनों को जोड़कर जो सूत्र आता है अपना 3 पाई आर स्क्वायर वाला अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो देखिए, तो अपन यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू अपने को लेनी है कितना, ये लेनी है 3.14, और आर की वैल्यू दे रखी है अपन को 10, और फिर आप कर दोगे 10। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको यहाँ ध्यान रखना, 2 संख्या हो गया, आगे पॉइंट है और इधर भी 2 जीरो है, तो आप इसको इन दोनों से काट सकते हो। कैसे, देखो भाई, आप जब इस पॉइंट को हटाते तो नीचे क्या आता है 100 आता, तो बात तो वही पड़ रही है, ये 100 इससे कट जाता, ठीक है ना। तो अपन क्या रह गया अपने पास में 3 इंटू या आपका 314 रह गया। 3 चौ कितना होता है 12 हासिल का, एक 3 एकम 3 और एक आपको हो जाएगा 4, 3 त्राए 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लास्ट में क्या लिखोगे, अतः। देखो लैंग्वेज आपको सेट करनी, मैं बताते रहता हूँ कि अतः 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, या ऐसे भी लिख सकते हो, अतः अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ही नहीं इजी है। इसमें आपको गोले का गुब्बारे में हवा भरने पर पहले उसकी जो त्रिज्या थी, मान लो ये पहले स्थिति में गोला है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और फिर जब अपन ने उसमें हवा भर दी तो इसकी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर, डबल हो गई, और तो क्या। तो इन स्थितियों में अपन को, दोनों स्थितियों में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है और उसका अनुपात याद करना है, ठीक है ना। और आप हवा और ज़्यादा भरते तो भैया गुब्बारा भी कहता है भाई अब त्रिज्या तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, यानी गुब्बारा फट जाएगा, ठीक है ना रहेगा बांस ना बुझेगी बांसुरी, ठीक है ना। तो ठीक है, इन दोनों स्थितियों में क्वेश्चन को अपने को ये दे रखा है। चलिए हल करते हैं। हल के अंदर सबसे पहले अपन पहली स्थिति लेते हैं, तो आप लिखोगे पहली स्थिति में क्या है, गोले की त्रिज्या बराबर कितनी है, आर बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। देखो ये बराबर का चिन्ह चलता रहना चाहिए ताकि उन क्वेश्चन एग्जामिनर को लगे भी ठीक है बच्चा आप इसको हटा देते हो और कुछ करने लग जाते हो। बराबर के चिन्ह से लग रहा है कि ठीक है इसके बराबर में चीज़ें चल रही है। तो 4 ऐसा कैसा, पाई की जगह 22/7, और आर अपने को क्या दे रखी है 7, तो 7 इंटू 7, 7 को 7 से काट दिया तो 4 इंटू आपका हो गया 22 इंटू 7। तो देखो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 88 इंटू, फिर सॉरी मैं भूल गया, ठीक है ना, आपको बता रहा हूँ, बच्चे को बता रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बारीकियों से मैथमेटिक्स में यहीं पे नंबर करता है। अगर एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही पैसा, जैसे हिंदी के कई आपने देखे होंगे कि एक मात्रा की गलती निकालते हैं, मतलब बच्चा पॉइंट क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, फिर आप बोलते हैं पॉइंट का भी कौन काटता है। हाँ काटता है, जीवन में बारीकियाँ ही तो ख़त्म करनी है आपके। जिस दिन जीवन में बारीकियाँ छोटी जितनी भी गलतियों पर आपने फोकस कर लिया, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए टीचर फिर आपको फोड़ते हैं, बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए 8 7 56 का 6 हासिल का 5, है ना। फिर 8 7 56 और आपका 5 होता है 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पहली स्थिति में आप लिखोगे, पहली स्थिति में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 700,
616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरी स्थिति की कल्पना करते हैं, इनको मिटाते हैं, ठीक है ना, तो आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। चलिए, है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। वो क्या मुझे देखना पड़ता है, वो कई बार क्या होता है कि यार वो मोबाइल देखता है कि सर इतना कितना रिकॉर्ड करोगे, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक ना वीडियो को बंद कर देता है, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है बार बार कि ठीक है रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में भी आप क्या लिखोगे, गोले की त्रिज्या बराबर कितनी देर की है, 14 सेंटीमीटर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है आपको 4πr²। उस समय भी सूत्र तो ये लगेगा, सूत्र तो सेम ही रहेगा, सूत्र में कुछ चेंज थोड़ी आएगा, बदल तो आ ही तो रहा है, ठीक है। आप बराबर में लिखोगे 4 × 22/7, ठीक है ना, × 7 बराबर ये 14 है यहाँ पे, 14 × 14, ठीक है ना। तो ये 2 बार कट रहा है, 7 × 7 दूनी 14, 22 नीचे कुछ भी नहीं है, ये आ जाएगा 2 × यह आ गया, क्या हो जाएगा 14। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 88 आ जाएगा, 88 2 × 14। फिर आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, हाँ अंदर लियो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेकेंड, हाँ तो चलिए इसको जब अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, देखो 8 × 8 दूनी 16, 16 का हासिल का 1, 8 × 8 16 और 1 17, ठीक है ना। तो आपका 176 और यह आपका हो जाएगा 14। अच्छा, 4 छक्की कितना होता है अपने, 14 × 5 = 70, 4 छक्की आपका होता है 84, 84 का 8 हासिल का 84 का 4 हासिल का 8। देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 × 7 = 98, 98 और 8 106, 106 का 6 हासिल का 10, 14 एक कम 14 और 10, ये आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो देखिए अपन ने क्या निकाल लिया था, दोनों स्थितियों में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया था। अब अपन ने को क्या निकालना है, दोनों स्थितियों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो दोनों स्थितियों का अनुपात निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अनुपात अपन ने पहले भी पढ़ा है, पहले भी अपन को जानकारी होगी कि अपन दोनों स्थितियों का भाग दे लेंगे एक दूसरे में। पहली स्थिति में दूसरी स्थिति का भाग दे लेंगे, पहली स्थिति बटा दूसरी स्थिति। पहली स्थिति क्या थी, यह आपका 616 सेंटीमीटर आया था, दूसरी क्या थी, यह आपका 2464। अच्छा एक चीज़ इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ कि देखो आपको फटाफट से कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 600 + 16 और नीचे में लिख सकता हूँ क्या 2400 + 64 लिख सकता हूँ क्या मैं इसमें, हाँ लिख सकते हो सर। तो देखो 2 0 से 2 0, 6 कम 6, 6 चौका 24, 1/4, इधर भी देखो 16 चौक 64, 1/4। अच्छा 1/4 को जोड़ोगे 1/4 इसका आंसर आएगा, तो इसका अनुपात आ गया 1/4। तो दोनों स्थितियों में जो इनका अनुपात रहेगा वो होगा 1/4 आंसर है, ठीक है ना। क्लियर है क्या? चलिए तो बहुत आपको समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।